अभी वो एक लड़की आपने टीवी पर सुनी होगी, न्यूज में चल रही है, उसने अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट डाल दी। क्यों? बहुत ध्यान से सुनो, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सुनो। जबकि उसका पति बहुत कमाऊ था, कमाने वाला था, पत्नी के कारण उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ रखा था कि बस तू खुश रहे। बोलो हाँ। लेकिन उस महिला को क्या हुआ? एक 2 कौड़ी के लड़के से प्यार हो गया और दूसरे मर्द, दूसरे पुरुष के चक्कर में उसने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया। यही तो घटना है। बोलो हाँ। क्यों मैया? ये नहीं है? ये मैया तो मना कर रही है। आप नहीं थी वहां पे? अच्छा सुनो, अभी नया केस है, आपने नहीं सुना हो तो सुन लो। एक लड़की, एक उसकी छोटी गुड़िया है, 4-5 साल की, जितनी छोटी सी बच्ची, अपने अच्छे सुंदर पति को छोड़कर, कमाऊ पति को छोड़कर मार दिया उसे, और एक लपोड़ू के साथ, झंडू बाम के संग, बिल्कुल 2 कौड़ी का, उसके साथ वो रंगरलियां मना रही, अपने पति को ड्रम में पैक करके मार के चली। क्यों? क्योंकि उस स्त्री का मन उसके कंट्रोल में नहीं था। पूरा खेल कहां से शुरू हुआ? बोलो, मन से। मन जब, अरे रावण का मन लग गया पराई स्त्री में, सर्वनाश हो गया। जब आपका मन पराई स्त्री में या पराये मर्द में लगेगा तो नाश तो होगा। इसलिए कहता हूं कि मन पर इतना कंट्रोल रखो कि कितना भी सुंदर पुरुष हो, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर हमारा मन अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा कभी किसी और में मन लगे ही ना। और ये तब संभव है जब आप अपने मन को सत्संग से जोड़ देंगे। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त, सिल पर पड़त। करत करत अभ्यास के, यदि आपने अपने मन को कंट्रोल करने का तरीका अपनाया होता, मन को साधा होता, जो मन को साधते हैं उन्हीं का नाम साधु है। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग साधु नहीं बन सकते? साधु का मतलब ये नहीं कि हम अकेले रहें और बाबा जी बन के रहें, माला पहने। ये साधु मतलब ये नहीं। जो लोग अपने मन को साध लें वो सब साधु हैं। आप भी साधु बन सकते हैं। पहले के लोग गृहस्थ संत थे कि नहीं? आज भी लोग कहते हैं भाई भले गृहस्थ में है पर संत की तरह। संत क्या है? साधना को संत कहते हैं। इसकी भी स्थितियां हैं, साधु, संत, ऋषि, मुनि। कितने हैं? साधु, बोलो साधु, संत, ऋषि और मुनि। ये चारों अलग अलग हैं। अब आप लोग नहीं जानते तो कभी साधु कहते हो, कभी संत कहते हो। लेकिन आप लोग जो बाबा कहते हैं ना, बहुत लोग बाबा जी, बाबा, ये बाबा प्रयोग नहीं होता हमारे यहां। बाबा नहीं होता कुछ। साधु होता है, संत होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है और गुरु जी होते हैं। बाबा जैसा कुछ नहीं होता। अब संतों के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए? सुनो, सबसे पहली सीढ़ी है साधु। जो मन को साध रहा है, अभी प्रयासरत है, वो साधु है। जिसने मन को साध लिया, इच्छाओं का अंत जिसने कर दिया, कोई कामना नहीं बची, उसे ही कहते हैं संत। साधु पहला स्टेप। दूसरा अंत। अंत हो गया किसका? इच्छाओं का।
अंत हो गया वासनाओं का। इसलिए हमारे यहां नागा साधु हैं, नागा संत। क्यों? अब सोचिए कि जब हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं है तो हम कपड़े पहने या बिल्कुल ना पहने, क्या फर्क पड़ता है? छोटा बच्चा है, उसकी कोई कामना नहीं है तो छोटा बच्चा नंगा घूमता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंगा हूं कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं। क्यों जी? बच्चे को कोई फर्क पड़ रहा है? आप मां बच्चे को नंगा घुमाए या मां बच्चे को राजा बाबू बनाए, बच्चे को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो तो मां की गोद में सुसु करे, छिच्छी करे, ना उसे सुसु करने से कोई फर्क पड़ रहा, ना छिच्छी करने से कोई फर्क पड़ रहा। वो मंदिर जाए, वहां छिच्छी कर दे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मां की गोद में कर दे, कोई रोक टोक नहीं है, उसे पता ही नहीं है। बोलो हां। जहां इच्छाओं का कोई प्रवेश ना हो वही है संत, साधु संत। फिर ऋषि, जो साधु संत अपने इच्छाओं का अंत करके समाज के कल्याण के लिए रिसर्च करें। जैसे पुष्पक विमान बनाया करदम जी ने, एक विमान बनाया दलपदे जी ने, ब्रह्मास्त्र सुदर्शनास्त्र का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ? हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद बनाया, हमारे ऋषियों ने पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण कहां है। महर्षि पतंजलि ने योग को प्रकट किया। तो ये सारी विधाएं जो रिसर्च करें संत जन, तो रिसर्च करने से उनका नाम पड़ा, बोलो, रिसर्च करने से नाम क्या पड़ा? ऋषि। इसलिए हमारे यहां रावण ने सीता मां को जब चुराया तो विमान में चुराया था। उस जमाने में भी विमान थे, आज ही विमान है। राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया था। पहला विमान का आविष्कार कब हुआ? 1903 में सफल परीक्षण हुआ विमान का। किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था। क्या उसके पहले विमान नहीं था? था। हमारे वेद पुराणों में उल्लेख है, रावण ने सीता मैया को विमान में चुराया था। तो रिसर्च करने के कारण ऋषि बने, जिन्होंने विमान जैसे चीजों का भी आविष्कार किया। बोलो हां। फिर ये आविष्कार नहीं है। कल मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर थे कि मूर्तियां हवा में लटका करती थी। मैंने पूरा कल इसका बताया था। तो क्या ये रिसर्च नहीं थी? बोलो। इसलिए जो रिसर्च करे उन्हें ऋषि कहते हैं। तो साधु संत ऋषि और मुनि। अभी चौथे हैं मुनि। कौन? मुनि मतलब क्या हुआ? जो केवल मनन में लगे हैं। मुनि जिनका मन भीतर की, एक होता है बाहर देखना, एक होता है भीतर देखना, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर के संसार में ना पड़ा हो, जो भीतर के आनंद में कि मेरे भीतर भगवान है। जैसे हनुमान जी छाती फाड़ते हैं तो कौन निकलता है? हनुमान जी को बाहर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हनुमान जी ने मन को ही मंदिर बनाकर राम की पूजा शुरू कर दी। इस स्थिति तक पहुंचने का नाम है मुनि। और इससे ऊपर कोई पहुंच जाए तो उसका नाम है संता। एक होते हैं संत और एक होते हैं संता। चौपाई आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहु विधि सब। ये मैया सो रही है। मैया आप कल भी सो रही थी मेरी मां। रोज का तुम, अब ना सोना मेरी मां। माला जपने के बहाने सो लेती है मैया। संता कहां ही सुनहि बहुविधि सब। संता कौन? नारद जी जैसी श्रेणी, हनुमान जी जैसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? ये संत नहीं है। हनुमान जी के बारे में क्या लिखा? साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के
इसलिए मेरी मां, आप भी गृहस्थ संत हैं।